नमस्कार, आप देख रहे हैं जेकेटी न्यूज। आइए देखते हैं आज सुबह की बड़ी खबरें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब दिल्ली में ऑक्सीजन का कोई अभाव नहीं है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 टीकाकरण अभियान में शहर के सभी वयस्कों को 3 महीने के अंदर वैक्सीन लग जाएगी। आईपीएस अफसर दीपांशु काबरा ने खेतों में खड़ी फसल के बीच से बाजे के साथ पैदल दुल्हा के निकलने का वीडियो शेयर कर लिखा है हास्यप्रस्त बारात। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आईपीएस अफसर आरके विज ने मजाक में लिखा, आईपीएस काबरा को अपनी शादी याद आ गई। केंद्र ने 81.95% की राष्ट्रीय रिकवरी दर की तुलना में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की कोविड-19 रिकवरी दर कैसी है, यह दर्शाते हुए देश का नक्शा शेयर किया है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों की रिकवरी दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 19,832 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 341 मरीजों की मौत हुई। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में कोविड-19 के अब 91,035 सक्रिय मामले हैं, जबकि कुल मामले बढ़कर 12,92,868 हो गए हैं। केंद्र के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने अपने कोविड-19 संक्रमण का तीसरा दौर जरूर आएगा बयान के बाद कहा है, अगर हम मजबूत उपाय करते हैं तो हो सकता है तीसरी लहर हर जगह ना आ पाए या कहीं भी ना आए। रेल मंत्रालय के मुताबिक कोविड-19 संकट के बीच रेलवे ने अब तक विभिन्न राज्यों में 185 टैंकर्स में 2,960 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीत पश्चिम बंगाल सरकार एक समान टीकाकरण नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और केंद्र व राज्यों के लिए कोविड-19 वैक्सीन के अलग अलग दाम खत्म करने की मांग की है। केंद्र सरकार ने आयु वर्ग के हिसाब से कोविड-19 टीकाकरण के आंकड़े जारी किए। कोविड-19 टीकाकरण में 60 साल से ज़्यादा उम्र वालों की हिस्सेदारी 41% और 40 से 60 साल वाले उम्र वालों की हिस्सेदारी 46% है। वहीं कुल वैक्सीनेशन में से 9% हिस्सेदारी 30 से 45 आयु वर्ग और 4% 80 से 30 आयु वर्ग वालों की है। कोविड-19 मामलों में वृद्धि के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 से जुड़े व्यवहारों पर एक गाइड साझा की है। मंत्रालय ने कहा, गाइड में कोविड-19 से बचाव के लिए 15 महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें अमल में लाना जरूरी है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, फिजूल यात्रा से बचना और सोशल मीडिया पर असत्यापित जानकारी साझा न करना शामिल है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने कहा कि उन्हें लगता है लोगों को क्रिप्टो करेंसी में अपने जीवन की जमा पूंजी निवेश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा, स्पष्ट रूप से कहूं तो यह समझदारी भरा कदम नहीं है। एलन ने कहा, आप लाभ की आशा से व्यापार करना चाहते हैं तो काफ़ी संभावना है कि क्रिप्टो भविष्य में पृथ्वी की मुद्रा होगी। उत्तर प्रदेश के इटावा लायन सफारी का एक शेर में कोरोना वायरस से संक्रमित मिला है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के संयुक्त निदेशक डॉक्टर केपी सिंह ने बताया कि कुल 14 शेर श्रेणियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर में कोविड-19 को लेकर लगाई गई पाबंदियों के चलते समूह में जमा होने से मना करने पर भीड़ द्वारा पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई करने का मामला सामने आया है। पुलिस अधीक्षक मनोज पाटिल ने बताया कि करीब 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और पुलिस आरोपियों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। 10 वर्षीय भारतीय बच्ची सारा छिपा ने 195 देशों की राजधानियों के नाम व उनकी करेंसी याद कर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसके बाद वह इस श्रेणी में रिकॉर्ड बनाने वाली पहली व्यक्ति बन गई है। कोविड-19 टीका न लगने के बावजूद टीकाकरण का सर्टिफिकेट जारी होने की शिकायतें मिलने के बाद
कोविन पोर्टल में सिक्योरिटी कोड का नया फीचर जोड़ा गया है। अब कोविन पर पंजीकृत यूजर्स को टीकाकरण के लिए स्लॉट चुनने के बाद एक 4 अंकों का सिक्योरिटी कोड मिलेगा, जो उन्हें अपने सत्यापन के लिए टीकाकरण केंद्र पर पेश करना होगा। इटली स्थित वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट ने चीनी लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट के मलबे की तस्वीर खींची, जिसके 8 मई को पृथ्वी पर दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका है। इस तरह की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए JKT न्यूज। कोरोना से बचाव के लिए सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों का पालन करें। 2 गज की दूरी, मास्क से जरूरी ना भूलें। आप JKT न्यूज को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे न्यूज़पेपर को हमारे वेबसाइट जनकल्याणटाइम.com पर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।